समझाता था। तो ऐसे वक्त में फिर मैंने एक बार बाबा को ये बात पूछी भी थी, बाबा क्या मैं ये आपके साथ कभी कभी गुस्से में मैं बात नहीं करती, तो क्या मैं ये गलत करती हूँ, अपवित्रता में माना जाएगा? तब बाबा ने कहा कि नहीं बेटा, वो तू नहीं करती क्योंकि कहीं ना कहीं तू, हाँ, वो बताना चाहती है कि जो बाबा बोल रहा है उसके लिए अग्री नहीं करती, मगर तेरे मन में बाबा के प्रति कोई नफरत द्वेष ये भाव नहीं है, बस डिसअग्री के लिए तू बात नहीं करना चाहती है, इसलिए है। तो बाबा ने उस वक्त मुझे ये बात समझाई थी। ठीक है। हाँ जी दुर्गावती बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम मतलब हस्बैंड और वाइफ हम दोनों वर्किंग हैं। हाँ आवाज आ रही है? एक मिनट बेटा, नहीं आपकी ब्रेक होकर आ रही है, शायद मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, क्लियर नहीं सुना। क्या आपने हस्बैंड एंड वाइफ का क्या बोला? मतलब हम दोनों वर्किंग हैं, दोनों सैलरी हैं। अच्छा अच्छा, आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं। ठीक है दीदी। और जैसे आगे। अब मुझे क्या है, मुझे अगर किसी को डोनेशन देना है, जैसे मेरे हस्बैंड को ब्रह्म कुमारी फॉलो नहीं करते हैं और मैं करती हूँ, तो जैसे मेरा मन करता है कि मैं जो भी कुछ कर सकूँ थोड़ा सेंटर के या किसी एनजीओ के लिए, तो वो उनको इससे मतलब नहीं, कहते कि वो तुम्हारा पैसा है, तुम्हें जहाँ डोनेशन देना है या जो करना ही करो। तो क्या दीदी ये इम्प्योरिटी में आती है? क्योंकि उनको बार बार मैं नहीं बताती हर मंथ कि मैंने इस मंथ यहाँ दिया या इस मंथ यहाँ दिया, बट मैं करती हूँ क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि चलो मैं कुछ काम तो आ रही हूँ किसी के, तो ये इम्प्योरिटी है क्या? यस, ये इम्प्योरिटी है, क्योंकि जब तुम बंधन में बंधे थे शादी के, उस वक्त वचन लिया था ना कि हर चीज एक दूसरे से मिल बांट के सोच समझ के हम डिसीजन लेंगे। अभी अगर आप कमाने लग गए हो तो आप क्यों कमाते हो? उस घर परिवार के लिए ही ना। तो ये आपकी अकेले की कमाई कैसे हुई? नहीं, फिर अगर मैं है ना? उनसे पूछूं तो हाँ ऐसा ही सेम आपके हस्बैंड की भी कमाई उनकी खुद की नहीं हुई, वो भी सारा पैसा घर में ही ला कर देते हैं और आप भी वैसे ही घर में ही ला कर देते हैं। तो ये इस पे सभी का हक होता है। अगर हक सभी का है तो आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है। परमिशन लेना लो या तो फिर इन्फॉर्म करो। अगर आपके हस्बैंड ये बोलते हैं कि ये तेरा पैसा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आपको उनको इन्वॉल्व करना है, कहकर कि ये मेरा अकेले का पैसा नहीं है, आप सहयोग दे रहे हो इसके लिए मैं कमा सकती हूँ, है ना। उनसे सहयोग के बगैर आप कर पाते थे क्या? नहीं। तो उनका सहयोग का भी, हाँ, उतना मान रिस्पेक्ट रहना चाहिए। तो आपने उनको बताना चाहिए कि नहीं, ये मेरी अकेले की कमाई नहीं है, हाँ, हम ये घर की कमाई है और इसीलिए आपका हक है जानना कि मैं क्या करती हूँ इन पैसों से, और मैं इतना पैसा डोनेट कर रही हूँ। आपको इजाजत नहीं लेनी है। अगर वो मना करते हैं, ऑब्जेक्शन देते हैं, इसके लिए आप चाहते हो कि मैं उनको बताऊं ही नहीं, तो फिर वो गलत है। आप फिर इजाजत मत लो, मगर इन्फॉर्म करो। इजाजत, परमिशन लेना एंड इन्फॉर्म करना, दोनों में फर्क होता है। वो कहते हैं ना इन्फॉर्म कि तो मैं तेरा पैसा, करती हूँ। तो जो करना चाहिए। हाँ हाँ, तो बस इन्फॉर्म जरूर कर। ओके, हाँ इन्फॉर्म तो मैं बता देती हूँ कि मैं ये करती हूँ, तो वो कहते हैं कि वो तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम करो दोनों। क्योंकि वो नाराज है ना, नाराजगी में वो ऐसा कहते हैं, मगर उनके भले के लिए ही है। अगर आप भले ही वो डोनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सहयोग भी उसमें होगा, तो जो भी फल उसकी प्राप्ति होगी उसका अंश उनको भी मिलेगा। ठीक है। ओके ठीक है दीदी। Yes. ओके थैंक यू दीदी। ओम शांति। या सुनीता जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा यही क्वेश्चन है कि जो इम्प्योरिटी को लेकर जो मेन बॉडी कॉन्शियस के हिसाब से बोला जाता है, मतलब हाँ जी। बॉडी को लेकर ये तकरीबन बॉडी को लेकर ही कहते हैं जब पूरी ब्रह्म कुमारी में कि जी आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से अलग हो जाओ, और जैसे भी है हर जगह यही बोला जाता है। और ऑल इन ऑल मैंने ये माउंट आबू में भी बाबा मिलन तभी परमिशन देते हैं जब आप ये लिखवा लिया जाता है कि आप बिल्कुल पवित्र हो, उस हिसाब से। आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, मेरे को बिल्कुल क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है।
हाँ जी दीदी, अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आई। एक बार एसी ऑफ कर। अभी दीदी मैं नहीं आ ये रही है पूछना तो। चाह, आ रही है आवाज? हाँ हाँ दीदी मैं सॉरी, ये मैं आप लोगों को परेशान कर सॉरी रही हूँ। सॉरी दीदी, मैं ये पूछना चाह हाँ रही जी। हूँ कि जो आप पवित्रता को लेकर जो क्वेश्चंस किए जाते हैं यहाँ पर पूरा यानी चाहे हम सेंटर पे जाएं या माउंट आबू में जाएं, तो वहाँ पर पवित्रता को लेकर मतलब वही एक रिलेशन वाला ही हिसाब माना जाता है। पूरे माउंट आबू में हस्बैंड भी एंड वाइफ में हाँ सेलिब्रेसी है कि नहीं है वो हाँ अलग जी हाँ क्वेश्चन जी, वो तब तक वो है। हाँ बैच भी नहीं ठीक है। देते, तब तक वो आपको यानी कि आपको बाबा मिलन भी नहीं करने देंगे जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी। ये सब चीजें इतने सारे लोग जो हजारों बहनें हैं जो कि घर गृहस्थी वाली हैं जो समर्पित हैं, उनकी तो नहीं कह रही मैं, लेकिन जो बहनें समर्पित नहीं हैं घर गृहस्थी वाले हैं, उनको बाबा मिलन तभी करने दिया जाता है जब ये वाला जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है। तो ये सारा हाँ रीजन ऐसा क्यों है? फिर बाबा मुरली में आंसर इतने सारे लोगों को भी नहीं समझ आया। अभी उसका आंसर तो मैं नहीं दे सकती हूँ कि इतने लोगों को क्यों नहीं समझ आया, है ना। वो तो वही जान सकते हैं, वही वही बता सकते हैं। दूसरा, ये रूल यज्ञ का है ना। ये जो रूल है ब्रह्मचारी वाला जो बोलते हैं कि सेलिब्रेसी पालना है आपको, हाँ शरीर जी से सेलिब्रेसी पालना है। वो शरीर पे ही ज्यादा ध्यान होता है। अगर आपने देखा होगा यज्ञ के इसमें शरीर का मतलब सफेद कपड़े होने चाहिए, खाने पीने की धारणा है, मुरली सवेरे सुननी चाहिए, योग होना चाहिए, हाँ, जी जी जी। ट्रैफिक कंट्रोल पालना चाहिए। ये जो है स्थूल धारणाएं जो है वो यज्ञ में यही पहले दिखते हैं। और फिजिकल रिलेशन हस्बैंड के साथ में नहीं होना चाहिए। कुमार है तो कुमारी है, कुमारी है कुमार है तो वो वैसे ही है, तो ही उनको बाबा मिलन के लिए अलाउ करेंगे। तो ये होगी स्थूल धारणा है ना। तो यज्ञ में ये यज्ञ के नियम है और यज्ञ वालों ने बनाया हुआ है, तो ये उनका है। उसके लिए मैं कोई भी बात नहीं बता सकती। मगर क्या आप लोग मुझे ये बोल सकते हो कि मुरली में कहीं पे भी ये बात लिखी हुई है? नहीं दीदी, मुरली अगर का तो ऐसा है मुझे एक्चुअली मैं 2-2.5 साल से ही हूँ, 2.5 साल हो गए ज्ञान में, तो बहुत अभी इतनी डेप्थ में मैं गई नहीं हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं। मैं तो बिल्कुल अभी मतलब नहीं धीरे नहीं, मैं तो एक नंबर की अनाड़ी हूँ। आप समझ मुझे मत समझिए। जब से मतलब बाबा सभी कान नहीं लोग पकड़ता ना, मुझे बात ही ये समझती हूँ। दीदी वो हाँ तो मैं जी। अभी धीरे धीरे मुरलियों को भी मतलब इतना मतलब समझती हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा अभी आपके हिसाब से मैं थोड़ा समझने लगी हूँ, तो थोड़ा मेरे हिसाब जैसे आप समझाते हैं बाबा को लेकर या जो, तो उस हिसाब से तो बाबा कभी किसी गृहस्थी को तोड़ने के लिए नहीं कहता। मेरे हिसाब से तो भगवान तो कभी किसी को बुरा बोलेगा ही नहीं ना, और नहीं भगवान कभी ये कभी नहीं नहीं। कहता। तो उसके हिसाब से हम लोगों को लेकर ना एक्चुअली धारणाएं ऐसी बन गई है, वो अलग दृष्टि से देखते हैं फिर हम लोगों को। कोई भी चाहे पड़ोसी हो उसमें खाना पीना भी शामिल हो जाता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं किसी के हाथ का खाना नहीं है कि ये नहीं करना, तो वो एकदम से हम ना उसमें आ जाते हैं, यानी कि बुराई वाले यस। स्ट्रीम में आ जाते हैं। ये लोग तो ऐसे होते हैं, तो क्योंकि धारणाएं पालते हैं इसलिए हम लोग ऐसे हो जाते हैं। अब ये नहीं समझ आता कि हमें कैसे ट्रीट, समाज में कैसे ट्रीट करना चाहिए, या घर में मतलब घर में तो हमारे को फिर वो ये एक ठप्पा लगा दिया है ब्रह्मा कुमार कुमारी इसको यस। कि हाँ जी एक सीधा सा कि ये तो बहन भाई ही बनाते हैं सीधा, तो बस यही एक ठप्पा लगा हुआ है। तो ये इस हफ्ते की वजह से ना हमें अलग दृष्टि से देखा जाता है, बिल्कुल अलग। और फिर खाने पीने की यस। धारणाएं थोड़ा तो कोशिश करते हैं, बाबा बोलते हैं बच्चे अपने आप बनाकर खाओ, अपने हाथ से बनाकर, ये तो उसके मुर्गियों में पीछे इंटेंशन क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे भाव क्या है, क्यों बोलता है कि तुम खुद बनाओ खुद खाओ, ये भी मैंने बहुत क्लियर किया है। क्योंकि इंटेंशन बहुत मायने रखते हैं। अगर तुमने कोई और इंटेंशन से तुमने ऐसे किया है तो तुम कर्म में भी बनते हो और कहीं पे कर्म से निकल कर भी आते हो। तो बहुत मायने रखता है कि उसके पीछे भाव क्या है। ठीक है। ये बहुत बारीकी है, बहुत अंदर से बहुत गहराई वाली बात है जो कि इतनी जल्दी नहीं समझ आती है हमें।
तो यही सब के पूछने के लिए मैंने कहा चलो अभी चला है चैप्टर तो पूछ लेते हैं दीदी से। हाँ जी, छोटी सी ये यज्ञ रूल्स है, जहाँ बाबा मिलन को जाना हो तो ये रूल्स फॉलो करना होता है। अच्छा, ठीक है, तो ये उसमें मैं हमेशा के इंटरफियर लिए। कर सकती, हाँ वो इंटरफियर मैं नहीं कर सकती हैं, वो जी आपको उनको ही पूछना होगा। दूसरा, बाबा ने मुरली में ये कभी नहीं कहा, और ब्रह्मा बाबा जब तक थे, अगर आप लोगों ने ब्रह्मा बाबा की बातें कहानियां सुनी होंगी, तो कभी भी आपने ये नहीं देखा कि ब्रह्मा बाबा ने इवन पीरियड में आने वाली औरतें हैं ना, उनको भी मना किया हो कि नहीं तुम नहीं मिल सकते शिव बाबा को। वो तो बाहर चौक क्या बोलते थे, बाहर वो वरांडा होता था घर के बाहर, वहां पे बैठते थे और शिव बाबा का आगमन हो जाता था। और वहां पे बैठे बैठे शिव बाबा सबको सुनाया करते थे। वहां पे आते जाते सब लोग आते थे जाते थे, कोई बैठ जाते थे सुनने को। तो उस वक्त ये सारी धारणाएं नहीं थी, ना खाने पीने की धारणा थी कि वही आ सकते हैं, या जो प्योरिटी सेलिब्रेसी पालते हैं वही सुन सकते हैं, या ऐसे वो लोग हैं वही सुन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी खुले पे था, सब आम इस पे था, लोगों के बीच में बैठ के बाबा मुरलियां सुनाया करते थे। ठीक है, तो जी उस वक्त नहीं था, ये रूल्स बाद में बने हैं, कब बने हैं, क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। जी दीदी। और ये वाला जो भाव है पीछे, अगर कोई अच्छे भाव से हमें खिला रहा है या वही बिना तो प्यार मैंने कहा, ये मैंने भी ये बहुत गलतियां की जो आप बहुत बता रहे हो ना, ये सारी गलतियां मैंने की है। तभी तो मैंने कहा ना कि बाबा ने मेरे कान पकड़ पकड़ के मुझे एक एक बात समझाई। मैंने जब भी ये किया है, मैंने जैसे अभी स्टार्ट में बताया ना, काउंटर क्वेश्चंस बाबा करते थे मुझे। हाँ, मुझे एकदम लेफ्ट राइट करके मेरे को बातें बाबा ने समझाई है, सुनाई है। हाँ, और मंथन करने लगाया, अनुभव करने लगाया, और तब जाके मुझे ये बातें क्लियर हुई। दीदी अब तो मैं खाने चाय पीने की वगैरह भी पी धारणा है। लेती हूँ बाहर से, ऐसे ऐसे किसी बहुत ज्यादा जैसे जीभ के लालच से नहीं खाती, पर किसी की रिस्पेक्ट हाँ, करने के लिए मैं खा लेती हूँ। यस हाँ जी। यस, और वही इससे करना है। सामने वाले का मन और भी रह किसी को जाता भी है। ये भाव, इस भाव से नहीं है हमको खाने का कि नहीं भाई हम नहीं खाते। क्यों? वो कौन से सोच से बनाया है, क्या उसे सफाई से किया है, ये किया है, वो किया है। बहुत बार मैंने लोगों को ये भी देखा है, मंदिर में जाते हैं, अगर सेवा के अर्थ गए हैं और वो लोगों ने प्रसाद दिया ना, वो प्रसाद भी नहीं लेते मंदिर का। हाँ जी दीदी, हाँ जी हाँ जी। ये मैंने देखा है। शिवरात्रि पे मंदिर में जाएंगे सेवा के लिए, शिवरात्रि में प्रसाद बटेगा वहां पे, तो वो प्रसाद भी नहीं लेते, हाँ उसको भी नहीं अपवित्र लेते बोलते जी दीदी, नहीं हैं। लेते हैं ये सब तो चीजें। ये बातें हमने भी की है, क्योंकि हमें ये बताया गया तो हम वही फॉलो कर रहे थे, हाँ और तभी तो जी। बाबा ने मेरे कान पकड़े और बहुत सीधा किया अब मुझे लेकिन बाबा ने। अगर अगर ये वाला, अब हम दीदियों को नहीं कह सकते ना ये वाली बात, नहीं तो वो बोलेंगी कि फिर तुमने लिख के दिया हुआ, बाबा को प्रतिज्ञा किया हुआ है, तो वो तो लिखवाया हुआ उन्होंने। तो अब बाबा को प्रतिज्ञा की है तो समझ नहीं आता तो कि अभी खाना बस, हाँ, तो वो अज्ञानतावश अपने प्रतिज्ञा की थी, अभी ज्ञानवश बाबा के सामने ये बातें रखो, और बाबा ने हमें बता दिया, मेरे को तो वो सारे बंधनों से छुड़ा दिया। मैंने भी ये प्रतिज्ञा की थी जाने से पहले, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा ठीक है बाबा के प्यार में आकर, भाई मुझे तो बाबा मिलन करना ही है हाँ कैसे भी जी कर, तो मैंने सारी वो प्रतिज्ञा लिखकर दे दी कि हाँ मैं ये सब फॉलो करेगी। हाँ जी वैसे तो फॉलो अपने आप ही हो रहा है अभी मेरा, तो मुझे कुछ हाँ करना जी। ही नहीं पड़ता है मेहनत। हाँ, वो कुदरती ही हो गया। वैसे अगर ऑटोमेटिक जी दीदी हो रहा है हमारा भी, लेकिन बस सिर्फ मतलब बस वो सिर्फ खाने पीने का हो जाता है कि जैसे मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है तो कभी कदार थोड़ा सा खा लेती हूँ। हाँ जी, हम्म, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मन में गिल्ट फील मत कराओ, ग्लानि मत लाओ इसके लिए कि हाँ मैंने ये बाहर का खा लिया हाँ जी हाँ है ना। जी हाँ कभी जी कभी यस, और एक खाओ दो खाओ, मन को संतुष्ट कर लो दो खाकर। ऐसे नहीं कि तुमको आकांक्षा है, इच्छाएं बहुत है और नहीं तुमने नहीं बहुत ज्यादा खाया वो इच्छा की, ऐसे नहीं करना है। हाँ जी हमको हाँ इच्छा मात्रा अविद्या बोलते हैं ना, बस थोड़ा सा मन को शांत जी संतुष्ट, मतलब हम इस शरीर को, इसको भी हम सप्रेस नहीं करना, कहने का भाव वो है कि कोई भी चीज को सप्रेस नहीं करना है, उसको हाँ धीरे धीरे मोल्ड करके अपने जीवन से निकालना। जी। ओके, थैंक यू दीदी। ओम शांति।
ओम शांति। ये सुनीता, ऑफिस सुनीता है क्या? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। दीदी उस दिन तो मैं पहले मंदिर का आपके पास रखी थी, लेकिन पहले एक प्रश्न और है मेरा, वह मैं बोल देती हूँ। जैसे अब कहीं से गीता पाठशाला कहीं बन रहा है और वहाँ मतलब पैसे नहीं है, मेरे पास खबर आया है संदली के लिए, अब वो मैं खुद से छिपा के नहीं दे रही हूँ, बेटे बेटी को बोल के ही दे रही हूँ, तो ये भी क्या अपवित्रता है? अगर आप बताकर दे रहे तो क्यों अपवित्रता होगी? आप चोरी तो नहीं की है ना वो पैसों की? जी दीदी। और मंदिर का दीदी उस दिन आपसे मैं पूछी थी, मंदिर का दीदी? नहीं, ठगी किया है, चोरी किया है कि वो पैसों का? नहीं दीदी। हाँ तो फिर अब बता भी रहे हो। हाँ दीदी, बच्चे लोग खुद ही दे देते हैं। हाँ, नहीं वो खुद देते हैं, मगर क्या आप बता के दे रहे हो कि भाई मैं ये यहाँ पे डोनेट कर रही हूँ इस हाँ चीज हाँ के लिए? हाँ दीदी, बोल देती हूँ। बस। मैं बोल देती हूँ, आपकी क्लास सुन सुन के दीदी, पहले तो नहीं बोलती थी, पर आपकी क्लास सुन सुन के बहुत क्लियरिटी मिली है मेरे को दीदी, और बहुत मतलब मैं फॉलो कर रही हूँ दीदी। तो बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं सब कुछ बता देती हूँ, आजकल छिपाती नहीं हूँ दीदी। थोड़ा बहुत देखिए हो जाता है, लेकिन मैं वो भी कोशिश कर रही हूँ दीदी, बहुत कोशिश कर रही हूँ। यस, जितना जीवन को ट्रांसपेरेंट रखोगे उतना तुम टेंशन से कम हो जाओगे, बेफिक्र बन जाओगे। अभी छिपा छिपाने के लिए ही बहुत टेंशन होता है। और बाबा बोलते हैं बेफिक्र बादशाह बन जाओ। बेफिक्र बादशाह बनने के लिए क्या करना है? हाँ? अपना जीवन ट्रांसपेरेंट रखना है। खुली किताब है। हाँ, जब हम खुली किताब है तो हमें कोई बात का टेंशन ही नहीं, तब जाके बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ठीक है जी दीदी। और मंदिर का दीदी मैं आपसे उस दिन पूछी थी, एक मंदिर में 500 रुपया देती हूँ पर मंथ पुजारी के लिए, तो ये क्या है? वो किस चीज के लिए देते हो आप? जैसे मंदिर में पुजारी के लिए? हाँ, पुजारी हाँ। जैसे रहता है, उसका खाना है, खर्चा है, वहाँ की हाँ भोग हाँ हाँ, भले, कोई बात नहीं, दे सकते हैं आप, क्योंकि वो जी उसके दीदी। वो भी तो मंदिर की भक्ति वालों के लिए जगह बनाई है, उसकी देखभाल कर रहा है, तो उसको भी तो खाने पीने के लिए चाहिए ना। अगर आप दे रहे हो उसके लिए तो कोई बात जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू मीठी प्यारी दीदी, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू सुनीता बहन। यस राजीव बहन। ओम शांति दीदी। जैसे हम लोग भी शिव में जाते थे ना, तो कहते 6 महीने या फिर बाद में आने के बाद भी पवित्र ही रहना है, तभी हम मधुबन ले चलेंगे, हैं? तो वो तो ठीक है, तब जो हुआ सो हुआ, पर जो टीवियों पर देखते हैं, टीवी पे भी तो आता है बाबा मिलन। मैं वही तो हमारे हाँ मतलब ये बहुत बातें तो की थी पहले। हाँ दीदी, बहुत उल्लू बनाया गया हम लोग को, अब आपने हम लोग को आके सीधा बनाया है कि जागो। नहीं, उल्लू नहीं बनाए, वो उनकी धारणाएं हैं, जो उनको समझ में आया, जो उनके हिसाब से सही लगता, वो उन्होंने वैसे रूल्स बनाए। उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, तुमको आना होगा तो ये रूल फॉलो करो, नहीं तो फिर अपने घर से एंजॉय करो। तो मतलब बाबा का ज्ञान वही ले सकता है जिनको ये जैसे जो इनके हिसाब से चले। अभी आप लोग हम लोग हो ना दीदी, संगठन मिला है, वो सुबह संगठन में जुड़ते हैं संगम में, और आप में ले हो तो क्लियर हुआ है। और पहले तो जब जैसे जाते हैं शुरू में तो ऐसी दौड़ लगाते हैं, जो कहते हैं ना कि गोपियां भागती थी, एक आंख में सुरमा पहनती तो एक आंख में भूल जाती, कभी चोटी करना भूलते थे। हमें तो लगता था कहीं निकल ना जाए वक्त, पूरा मैं कोर्स कर लूं 7 दिन का, ऐसे मैं भागती थी सुबह शाम को भी जाती। पर एक दिन मैंने देखा वहाँ खुद ये सब गलतियां मैंने भी की हुई है, मेरे से बहुत गलतियां हुई, और बाबा ने कान पकड़ पकड़ के सब गलतियों को सुधारा है, सबसे माफी भी मांगी है, बहुत लोगों का दिल दुखाया है इस वजह से, और बहुत गलत कर्म बन गए उससे। जैसे वो देती है ना अमृत बांटने के लिए, वो बनाती है ना अमृत, वो तुलसी का पत्ता डाल के वो भोग वाले दिन, तो वो भी किसी विडो को हाथ में देती है, वो कि तुम बांटो, तुम भाई सबको दो एक एक चम्मच। तो ये तो मुझे बहुत बुरा धारणा में देखते हैं। नहीं, बुरा नहीं लगना है, क्यों बुरा लगाना है, वो उनका है ना। ठीक है, पर मन की पवित्रता भी तो देखनी है ना, कि कोई विडो मन से पवित्र हो सकती है, जो गृहस्थी है वो पवित्र नहीं है। ये गलत बात है ना, बिल्कुल गलत।
वो देखो, उनका रूल है, उनके वो ये है, हम क्यों उसके लिए अपने संकल्प चलाएं? हमको मिल गया ना पीने के लिए, बस है। हाँ दीदी, बाबा तो वो तो हमारे अब हम साथ है लोग ना, सबसे हाँ संतुष्ट जी, कहाँ होना है हमें? आज शिव बाबा हमारे साथ है, उनका ज्ञान हमें क्लियर हो रहा है, हमें मौका मिला है उस ज्ञान पे चलने के लिए, इसी के लिए हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, हमें हाँ कोई रोक टोक नहीं है। हाँ बस दीदी, जैसे इससे नवरात्र में संतुष्ट होता हो है तो जाते फिर दीदी नवरात्र में कन्याओं को हैं। लोग खिलाते हैं। मैं तो जो लड़की लड़के जो भी आ जाते हैं ना सबको खिलाती हूँ। भाई आत्मा तो सब में एक ही है ना, तो लड़का और लड़की क्या हाँ, होता है? कन्या पूजन करते हैं ना, तो लोग अब भाई भाई भी ले आते हैं अपने, वो तो तो सबको भक्ति में खिलाते है, अष्टमी के दिन, हैं। जैसे अष्टमी घर में तो भक्ति में है वो। बड़ा बेटा जैसे बुलाता है ना तो अपने भाई भाई को सबको ले आते हैं, तो वो सब है तो आत्मा ना, फिर कन्या क्या और वो क्या, सही है ना ये तो। अरे ये भक्ति में चलते ही रहता है। अभी नवरात्रि में अष्टमी में लड़कियों को खाना खिलाते हैं, और संतोषी माता का व्रत रखते हैं, उसमें लड़कों को खाना खिलाते हैं। भक्ति में सब हमारे यहाँ तो चलता है वहाँ पर, हमारे जो लिए भी आ सब जाता समान है। है। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, दीदी दीदी यस। अभी हमारा हाँ जी, पेंशन आता है, हमारा इंटरेस्ट आता है, हम सेंटर भी देते हैं, बाहर में भी किसी इसके लिए, एजुकेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए कुछ देती हूँ, मगर ये तो हम जरूर है क्या हमारा बेटा लोग को बताने है क्या? ये तो हाँ, उन लोग को मालूम है, उन लोग बोलता है तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारा पैसा है, हम लोग को कुछ भी नहीं देना है, तुम तो जो मर्जी है तुम देखो एंजॉय। वो एज पर रिस्पेक्ट आपको बोलते हैं कि नहीं बताने की जरूरत है, मगर हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य होता है कि अगर एक घर में रहते हैं तो सबका अधिकार, सबके राइट्स होते हैं, सब हमको एक दूसरे से, हाँ, इंफॉर्मेशन है जो भी है बांट कर कभी कभी उनको उनको मालूम है, मैं ऐसे दिया बोल देती हूँ, मगर उनका पैसा, उनका कुछ भी मैं नहीं लेती हूँ किसी से, वो एक पैसा भी नहीं लेती हूँ, मैं खुद ही देती हूँ, किसी से कुछ भी नहीं लेती हूँ, कितना हो सके मेरा से मैं ये करती हूँ। वो बोलती हूँ ये ऐसे ऐसे दिया है, उन लोग को मालूम होता है ये मम्मी तो इसको देता है, उसको देता है, अच्छा के लिए देता है, बोलता है ये तुम क्या है, अच्छा है क्या? बताकर ही करो जो भी है, बस। फिर वो अच्छा है नहीं है उनको कैसे, अगर आप उनसे नहीं ले रहे हो जो आपके पेंशन से आ रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्म करना है, परमिशन नहीं लेना है। समझ में आया ना? ओके दीदी, थैंक यू दीदी। यस, शानू सिंह। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हम पूछ रहे थे ना, जैसे पवित्रता के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वमान लेने से होगा? मतलब ये मेरे को नहीं, ज्ञान की क्लैरिटी से होगा। आपको नॉलेज क्लियर होना जरूरी है। मतलब कैसे दीदी? अभी ब्रह्मचार्य मतलब कौन सा है? आप हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो? जी 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 कि जी। वहाँ पे सेलिब्रेसी पालनी है, फिजिकल रिलेशन नहीं रखना है, और वो रिलेशन आपके हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, आपको उनको वो रिलेशन चाहिए है। जी दीदी। हाँ, तो इसी के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए इस नॉलेज की कि बाबा क्या बोलता है। बाबा ये घर तोड़ने आया क्या? नहीं। बाबा आपको बोलेगा कि आप अपने हस्बैंड को सताओ? नहीं दीदी। ये फिजिकल रिलेशन, ये बॉडी का रिलेशन है। आप और आपके हस्बैंड शादी करके एक पवित्र बंधन में बंधे हैं ना। जी दीदी। आपके पीछे बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही है। सुनीता बहन, सुनीता गुप्ता, आपका माइक का आवाज आ रहा है, आप म्यूट करना। हाँ जी,
सुनीता गुप्ता या शानुबेन। तो आप मुझे थोड़े क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। जब आपने आपके हस्बैंड ने शादी की थी तभी आप फेरों में एक दूसरे को वचन दिया था साथ साथ चलने का, तो ये बाबा के ज्ञान से आप अकेले कैसे चल पड़े? हाँ, क्या वो आपने तो अपने है। हस्बैंड से परमिशन दी थी? नहीं दीदी, परमिशन तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो मना कभी नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा उनको पसंद नहीं आता कि ये सब क्या है। वो कभी कभी बोलते हैं फिर क्या आप अपनी बहन मर्जी बोलना बोल पड़े। रहे हैं उनसे? क्या दीदी? वो मुंह से अगर बहन भी बोलो भाई भी बोलो वो नहीं है, आप जी। उनको अपनी मर्जी उनके ऊपर थोप रहे हो ना। ओहो। हाँ, मतलब हम ब्रह्म कुमारी में सेंटर में जाते हैं, थोड़ा उनको पसंद नहीं है ये सब। फिर जैसे वो कभी कभी इसीलिए ना, आप वजह हाँ, बता सकते हो कि क्यों पसंद नहीं है? जैसे यहाँ पे खाना पीने का भी धारणा है ना दीदी, तो नॉन वेज नहीं खाना है, तो ये सब उनको पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि मतलब इतना कम उम्र में ये सब क्यों छोड़ना, ऐसा बोलते हैं। तो यही सब तो उनको आप पसंद नहीं है। नॉनवेज के बारे में तो आप उनको समझा सकते हैं कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना है, हाँ किसी और का हाँ दीदी, जीवन उनको लेकर। हाँ, ये हम समझाएं तो तब क्या बोलते हैं, वो तो बने ही है खाने के लिए, इस तरह का दीदी। हाँ अच्छा, उनको है ना ये हमारे जो मदर नेचर का भी जो हमने कुदरत का ये लिया है ना जून सेशन, जी दीदी। तो आप भी जी सुनिएगा ध्यान से और फिर उनको भी सुनाइएगा, वो ठीक बहुत है। क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और मतलब ना दीदी, हम एंड क्या है कि संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता हूँ, ये सोमान लेके मेरा बहुत हद तक ये है, मतलब हम पवित्र है, लेकिन बीच बीच में वो धारणा ये बेकार में चल जाता है, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे। देखो, मैं वही बात समझा रही थी कि आप आपके हस्बैंड के साथ में शादी किया, कभी वचन दिया था एक दूसरे को साथ निभाने का, बराबर? अभी जब आप शिव बाबा के ब्रह्म कुमारी के इस लाइफ की जर्नी में चल पड़े हैं, तो जी दीदी। आपने क्या आपके हस्बैंड को अपनी इच्छाएं बताई थी? क्या उन्होंने इजाजत दी थी आपको? कहा था कि ठीक है आप पवित्रता पालो करके? नहीं दीदी, ये तो उनको पता ही नहीं है ना, तो नहीं। क्योंकि हाँ, तो अभी यहाँ हाँ, पे क्यों नहीं है? क्योंकि तुम लोग क्यों हस्बैंड एंड वाइफ बनकर आए हो? मुझे बोलो, साथ हस्बैंड एंड वाइफ क्यों निभाने बनते के हैं? लिए एक दूसरे फिजिकल, के बाकी का तो सुख सब दुख देखो, बेस्ट फ्रेंड। सुख। हाँ, जी नहीं एक मिनट, हम एक लड़का और एक लड़की बेस्ट फ्रेंड्स भी बनकर रह सकते हैं, है ना? जी जी बाकी के दूसरे सब रिलेशन भी है, जी माँ बाप भाई ना, पड़ोसी, सब रिलेशन दूसरे भी है, उसमें इसकी मांग नहीं होती। सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में ही फिजिकल रिलेशन की मांग होती है, बराबर? जी 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 ये जी क्लियर जी है ना सब? जी हाँ, जी तो ये हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में ही इसकी मांग होती है। इसका मतलब तुम इस कर्म में बंधे हो, इसके लिए तुम दोनों की शादी हुई है ना? अगर तुम कर्म में बंधे हो और तुम दोनों की शादी हुई है, जब तक वो कर्म खत्म नहीं होगा तब तक आपको उससे छुटकारा ही नहीं है। आप ठीक दोनों है दीदी। वापिस से इस जन्म में एक दूसरे के साथ जुड़े ही इसलिए उन कर्मों को खत्म करने के लिए। जी दीदी। तो आप सोमान लेते हो वो सही है, वो आप अपने लिए ले रहे हो कि अपने आप के अंदर पवित्रता आनी चाहिए, आपका मन भटकना नहीं है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। पर साथ साथ में ही अगर आपके हस्बैंड डिमांड करते हैं तो आप उनको अच्छे वाइब्रेशंस देते हुए अपना पत्नी का धर्म निभाओ। जिस दिन आपके कर्म उनके साथ जो बने हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही वो भी इस मार्ग पर चल पड़ेंगे, या तो फिर कुदरत निर्णय लेगी आप दोनों को इस मार्ग पे चलाने के लिए। कुदरत निर्णय लेगी मतलब क्या होगा? कोई ना कोई ऐसी बीमारी की वजह से तुम्हारा वो फिजिकल रिलेशन स्टॉप हो जाएगा। जी दीदी, ठीक है? या थैंक यू दीदी, इतना अच्छा सब समझा है। ओम शांति। यस, ठीक है, अभी वक्त भी हो गया है,
हम कल मिलते हैं फिर से। आज एक दिन ईद लिया था, वेडनेसडे को भी रहेगा हमारा क्लास। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा।